हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे 2024 जमीन का कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो नहीं घबराना है भाई। जो इसके लिए जो है आपको चौहद्दीदार से मिलेगा साक्ष्य। तो ऐसे जमीन का जो है भाई आपके चौहद्दीदार से यहाँ पे साक्ष्य मिलने वाला है। यानी कहें तो चौहद्दीदार जो है आपको यहाँ पर हक दिलाएगा यानी स्वामित्व दिलाएगा भाई। ठीक ना। तो ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अपडेट जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आया हुआ है, यानी कहिए तो राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट आया हुआ है कि अब जो है किसी के पास दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई बात नहीं भाई। आपको जो है अपना चौहद्दीदार से जो है यहाँ पे साक्ष्य मिल जाएगा। वो किस प्रकार से मिलेगा भाई, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में ऐसे बहुत रैयत लोग हैं जिसके पास जो है कागजात नहीं है। ज़मीन का कागजात किसी भी प्रकार का उसके पास मौजूद ही नहीं है। ना ही उसके पास केबाला है, ना ही खतियान है यहाँ पर, ना ही जो है रसीद है, ना ही जमाबंदी है। तो ऐसे में ऐसे रैयत लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सर्वे से घबराए हुए हैं। यानी कहिए तो सर्वे जब से स्टार्ट हुआ है बिहार में, ऐसे रैयत लोग में हड़कंप मच गया है कि अब जो है मेरा ज़मीन तो छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है भाई। तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रैयत के परेशानी को देखते हुए विभाग ने जो है बहुत ही बड़ा नियम में बदलाव किया है। यानी कहे तो सर्वे के नियमावली जो भी था पहले से बना हुआ उसमें भारी बदलाव किया है, ताकि यहाँ पे किसी भी रैयत को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। क्योंकि यहाँ पर ऐसे रैयत लोग भी है जो कि अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस यानी कचहरी का कह लीजिए चक्कर लगाते लगाते जो है थक गए हैं, फिर भी उसका पेपर नहीं निकला भाई। और निकलेगा कहाँ से जब सरकार के ही पास मौजूद नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देगा आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट भाई। तो इस वजह से जो है सरकार को भी नियमावली में काफ़ी बदलाव करना पड़ रहा है, ताकि जब सरकार के ही पास नहीं साक्ष्य है कोई, तो यहाँ पर रैयत लोग के पास कहाँ से मिलेगा। क्योंकि रैयत लोग के भी पास जो है बहुत का यहाँ पे आग लगी, आग में जो है उसका जल गया, बाढ़ आया बिहार में, बाढ़ में जो है गल गया, भसिया गया, कहीं दीमक लग गया, दीमक जो है चाट गया कागज़ को, ठीक ना। या फिर 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना हो गया, जिसके वजह से जो है यहाँ पे पढ़ने में ही नहीं आ रहा है वो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ऐसे लोग को भी जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दरकार है भाई। यहाँ पे ऐसे रैयत लोग का भी सर्वे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रैयत लोग के परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है, ताकि ऐसे रैयत लोग भी जो है जाकर के अपने ज़मीन का सर्वे करवा सके। क्योंकि ऐसे रैयत लोग जो है रुके हुए थे, सर्वे नहीं करवा रहे थे, कोई भी जो है अपना प्रपत्र भर करके नहीं दे रहे थे। उसको डर था कहीं मेरा ज़मीन जो है सरकार ना ले ले, ठीक ना, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे जो है अपना सर्वे करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक ना। तो अब जो है ऐसे रैयत को भी करवाना है, और हर हाल में करवाना है भाई। अगर नहीं करवाते हो तब तो फिर तो जो है गड़मंजरुआ के नाम से खाता खुल जाएगा उस ज़मीन का। अगर आपका खतियानी भी होगा और आप नहीं करवाते हैं तो गड़मंजरुआ के नाम से खुलेगा, और गड़मंजरुआ के नाम से खुलेगा तो फिर आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि आप देखे जरूर होंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे में जिसका खतियानी ज़मीन था, और जब रिविजनल सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे तो पहले प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बिहार के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भाई, लेकिन वहीं रिविजनल सर्वे बिहार के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कह लीजिए तो 8-9 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो उस टाइम पे जो लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए थे, ठीक ना, सर्वे में साक्ष्य के नाम पे कोई नहीं कुछ दिए थे, उसका जो है खाता खोल दिया जमीन का गड़मंजरुआ के नाम से, आम गड़मंजरुआ के नाम से, ठीक ना। तो इस वजह से जो है इन सब को देखते हुए भाई अपने ज़मीन का सर्वे जरूर करवा लें, नहीं तो गड़मंजरुआ के नाम से खाता खुलेगा, ये तो कन्फर्म है। अगर सर्वे कर लेते हैं फिर तो जो है भाई आपके नाम से खाता खुल जाएगा। लेकिन आपको डर लग रहा होगा कि मेरे पास तो कागजात ही नहीं है भाई। नहीं है कोई बात नहीं, चौहद्दीदार है ना, चारों बगल तो होगा ही होगा प्लॉट। ऐसा नहीं ना है भाई कि आप जो है सिंगल ही हैं वहाँ पर, आपके चारों बगल में कोई भी रैयत लोग नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है और आप जो है थक गए हैं चक्कर लगा लगा करके अंचल कार्यालय, कचहरी, कोर्ट कचहरी कह लीजिए, जहाँ भी कहिए, ठीक ना, फिर भी नहीं निकला, तो अब जो है अस्थिर हो जाइए। अब इसके लिए आपको कहीं भी चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपके बगल में चौहद्दीदार है ना, साक्ष्य के तौर पे वही जो है आपके लिए काफ़ी है भाई। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है यहाँ पर, ठीक ना, मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, इसके चारों बगल जो भी होगा उसके पास तो कागजात होगा। ऐसा नहीं ना है कि चारों के पास जो है कागजात ही नहीं होगा।
किसी ना किसी के पास तो जो है अपने ज़मीन का जो है उसके पास अपना कागजात होगा ही होगा। किसी के पास बोल लीजिए केबाला होगा, किसी के पास बोल लीजिए खतियान होगा। होगा तो जरूर भाई, चारों में से किसी ना किसी के पास जरूर निकलेगा। तो निकलेगा तो उसके चौहद्दी में जो है यहाँ पे देखा जाएगा किसका किसका नाम है। अगर आपका खतियानी होगा भाई तो आपके बाप दादा का नाम जरूर उसके अथी में चौहद्दी में निकलेगा। और जब निकलेगा तब जो यहाँ पर वंशावली आप सटाए होंगे, प्रपत्र में जो वंशावली सटाएंगे यहाँ पर, तो आपको बाप दादा पर से ही जो है वंशावली बनवा करके देना पड़ेगा। तो उसके आधार पे जो है अगर आपका कहीं निकल जाता है, मान लीजिए इसके ज़मीन में नहीं निकला, इसके ज़मीन में निकल गया, मानिए ये हाल फिलहाल में ये लिया बगल वाला दक्षिण वाला, मानिए हाल फिलहाल में लिया, तो आपका नाम होगा। क्योंकि ये तो लोग तो आपका नाम जान रहा है तो इस वजह से आपका नाम दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इसका जो है खतियानी है, पूरब में मान लीजिए खतियानी है भाई, तो उसके खतियान में जो है आपके बाप दादा का नाम जरूर होगा। तो वहाँ पे जो है उसके आधार पे आपके नाम से यहाँ पे खतियान खोला जाएगा। यानी यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपके ज़मीन का सर्वे होगा भाई। तो घबराने की कोई बात नहीं, पहले आप प्रपत्र तो दीजिए भर के भाई। नहीं है पेपर कोई बात नहीं, प्रपत्र वंशावली सटा के दीजिए ना, कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ पे जो है खाना पूरी तैयार करने वक्त इसका जांच किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके चारों बगल में कौन है, किसका खतियान है, किसका केबाला है, उसके खतियान केबाला में देखा जाएगा, उसके चौहद्दी में देखा जाएगा कि आपके बाप दादा का नाम है कि नहीं है, आपका नाम है कि नहीं है। तो फिर जो है जाकर के आपके नाम से यहाँ पर जो है खाता खोला जाएगा। इस प्रकार से होने वाला है। यही कुछ जो है छूट देने जा रहा है सरकार, जो नियमावली में चेंज कर दिया, यानी अधिसूचना के माध्यम से जो है कह लीजिए विभाग ने बोल दिया है स्पष्ट और क्लियर कि अब जो है ऐसे लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग का जमीन इस प्रकार से जो है सर्वे होगा, यानी चौहद्दीदार के जो है पेपर में जो भी निकलेगा उसको साक्ष्य मान के जो है चला जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यानी उसे ही अब जो है साक्ष्य माना जाएगा आपके ज़मीन के लिए। तो इसीलिए जो है भाई आपके लिए चौहद्दीदार ही यहाँ पे साक्ष्य है सबसे बड़ा, ठीक ना। वही आपको यहाँ पर स्वामित्व का हक दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुकर जाएगा तो आपका नहीं होगा भाई। उसके मुकरने से क्या होगा, मानिए कि कहा जाता है कि लोगों के द्वारा कि यहाँ पर चौहद्दीदार ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है भाई, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, रहने ना दीजिए, उससे हमको कुछ पूछना ही नहीं है। चौहद्दीदार से हमको कुछ पूछना ही नहीं है और ना ही उसका पेपर देखना है। यहाँ पर देखेगा कुछ भी करेगा तो बंदोबस्त पदाधिकारी करेगा ना, या चाहे अमीन करेगा। तो अमीन जो है खाना पूरी तैयार करने वक्त देखेगा आपके चौहद्दीदार का कागज कि आपका नाम है कि नहीं है, तब जो है आपका वंशावली वहाँ फिर मिलाएगा, तो उसके आधार पे जो है आपका हो जाएगा भाई। तो ऐसे में घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं अभी तक करवाए हैं तो जो है अपना प्रपत्र भर के दे दीजिए। टाइम है बहुत ही अभी भाई, अभी टाइम बहुत है। ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया सर्वे के लिए, ठीक ना। टाइम आप सुने होंगे कि टाइम जो बढ़ा दिया, और सही बात है, टाइम जो है अब मार्च फरवरी तक आप लोगों को मिलने वाला है सर्वे के लिए। तो इसलिए अगर आपने अभी तक प्रपत्र जो है जमा नहीं किए हैं ऐसे ज़मीन का तो जाके कर दें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए थे, डर के मारे से जो है नहीं कर रहे थे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो कैसे मेरा ज़मीन होगा, यहाँ पर तो सरकार ले लेगा अपने अंदर में। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो यही कुछ जानकारी था। अगर आपने अभी तक नहीं करवाए हैं ऐसे ज़मीन का सर्वे तो भाई जा करके हम यही कहेंगे करवा लीजिए। आप ही के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना फ़ायदा के लिए आपको कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज का यही कुछ जानकारी था। अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो भाई, और कोई भी डाउट आपको हो तो सीधे कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेल मिल जाएगा, जीमेल मिल जाएगा मेरा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक ना। तो कोई भी डाउट हो क्लियर एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा भी अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।